दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बैंगन में एक हिस्से में जहर होता है? वो हिस्सा कौन सा है? आइए आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपको भी बताते हैं। दोस्तों, बैंगन के एक हिस्से में जहर होता है। अगर आप लोग इससे पहले इस हिस्से के बारे में नहीं जानते थे तो आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप बैंगन के बारे में हैरत अंगेज फवाइद और नुकसानात के बारे में जान सकें और ये भी जानें कि बैंगन का एक ऐसा फायदा कौन सा है जिसको जानकर आप फौरी तौर पर इसका इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ा जाए, अगर आपने अभी तक अलिफ लाम मीम को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आप भी जानें कि बैंगन के कौन से हिस्से के अंदर जहर होता है। आज की सब्जी का नाम है बैंगन। इसके बेशुमार फवाइद और नुकसानात का भी जिक्र किया जाएगा ताकि आप अपनी सेहत का बेहतर तरीके से ख्याल रखें। दोस्तों, बैंगन रंगत के लिहाज से स्याही माइल और जामनी रंग में दस्तयाब है। इसके अलावा ये गोल, लंबे और बेजवी शक्ल के होते हैं। इनका आबाई मुल्क हिंदुस्तान और श्रीलंका है। बैंगन का भुर्ता बड़ा मजेदार होता है। इसके अलावा बैंगन के पकोड़े इंतहाई लजीज होते हैं। बैंगन को आमतौर पर आलू और गोश्त के साथ मिलाकर पकाया जाता है। बैंगन में चीनी तकरीबन 2.35%, प्रोटीन 1.1 ग्राम और रेशा 3.4 ग्राम पाया जाता है। दोस्तों, अगर आप बैंगन के सबसे ऊपरी हिस्से यानी कि इसके छिलके को बगैर पकाए खाना शुरू कर दें तो ये आपके जिस्म में चंद इंतहाई इरिटेटिंग बीमारियां कॉज करने का बायस बन सकता है। इसलिए बैंगन को जब भी पकाया जाए कोशिश ये की जाए कि बैंगन को आपने किसी तौर पर भी कच्चा नहीं छोड़ना और इसको मुकम्मल तौर पर पकाकर फिर खाना है। दोस्तों, बैंगन एक ऐसी सब्जी है जिसमें कैलोरीज की तादाद बहुत कम होती है और इस सब्जी में कुदरती तौर पर फाइबर, विटामिन्स और मादनियात की तादाद कसरत से पाई जाती है। बैंगन दीगर ग़िज़ाई अज्जा और एंटीऑक्सीडेंट्स की खुसूसियात से भी मालामाल होता है। आमतौर पर बैंगन की 2 इकसाम होती हैं, जिनमें एक किस्म के बैंगन लंबे और पतले होते हैं जबकि दूसरी किस्म के छोटे और गोल होते हैं। बैंगन एक ऐसी सब्जी है जिसमें बहुत सी बीमारियों से लड़ने की खुसूसियात मौजूद हैं। ये कैंसर जैसे जानलेवा मर्ज से बचाव के साथ साथ दीगर बीमारियों से भी महफूज रखता है। बैंगन में वाफर मिकदार में फाइबर मौजूद होता है जो हमारे कोलेस्ट्रॉल की सतह को बरकरार रखने में मदद करता है। एक तहकीक के मुताबिक मालूम हुआ है कि बैंगन में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और क्लोरजेनिक एसिड हमारे कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम करने में मदद करता है और इसके अलावा जिगर के मर्ज के खतरे को भी कम करता है। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी ग़िज़ा में बैंगन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। बैंगन अमराज़ क़ल्ब से बचने के लिए भी बहुत मुफीद होता है। बैंगन में पाए जाने वाले फाइबर, विटामिन सी, विटामिन बी, पोटाशियम और दीगर एंटीऑक्सीडेंट दिल की बीमारियों के खतरे से बचने की सलाहियत रखते हैं। एक तहकीक के मुताबिक बैंगन दिल के फाल को बेहतर बनाता है और इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल की बढ़ती हुई सतह को भी कम करता है। लिहाजा आप दिल की बीमारियों से महफूज रहने के लिए अपनी ग़िज़ा में बैंगन को लाजमी शामिल कर लें। बैंगन में फाइबर और पॉलीफिनोल काफ़ी तादाद में पाए जाते हैं और ये दोनों ब्लड शुगर की सतह को कम करने में मददगार साबित होते हैं। बैंगन को शुगर के मरीजों के लिए एक सेहतमंद ग़िज़ा समझा जाता है। लिहाजा अगर आप शुगर के मरीज हैं तो आप अपनी ग़िज़ा में बैंगन का इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लें। बैंगन में कैंसर से बचाव की खुसूसियात भी मौजूद होती हैं। बैंगन हमारे जिस्म को कैंसर जैसे जानलेवा मर्ज से बचाता है और अगर किसी को कैंसर का मर्ज एक बार लाहक हो गया है तो ये सब्जी उस मर्ज की दोबारा नशोनुमा भी रोकती है। बैंगन एक सेहतबख्श सब्जी है और हमें अपनी ग़िज़ा में इसका बाकायदगी से इस्तेमाल करना न सिर्फ फ़ायदा देता है बल्कि आपके लिए एक तरह से ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी है। दोस्तों, बैंगन को आप दुनिया भर में आलू, अरवी और गोश्त वगैरह के हमरा पकाकर खाते हैं। ये सब्जी तमाम साल मौजूद होती है और इसीलिए इस सब्जी को आप किसी भी वक्त हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अंदर खुराकी रेशा, हयातीन बी, A1B, पोटाशियम, मैग्नीशियम और फॉलिक एसिड के अलावा बहुत से ऐसे मुकव्वी अनासिर मौजूद होते हैं जो कि बुलंद फिशार खून और तनाव में कमी और डायबिटीज़ के मर्ज को काबू में रखने के लिए मददगार है। ये भी दिलचस्प है कि बैंगन में सिगरेट जितना निकोटीन पाया जाता है। यही निकोटीन बुनियादी तौर पे वो जहरीला कंपोनेंट है जिसके बारे में हमने बिल्कुल शुरू में बात की कि अगर आप बैंगन बहुत बड़ी तादाद में खाते हैं तो निकोटीन इसके अंदर मौजूद है जो कि एक जहरीला कंपोनेंट है। एक तहकीक के मुताबिक बैंगन में ऐसे कुदरती अज्जा भी कसरत से पाए जाते हैं जो कैंसर के मर्ज से आपको बचाते हैं।
یعنی آپ لوگوں کی جو باڈی کی امیونٹی ہے اس کو بھی اسٹرانگ کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو کسی بھی قسم کے ایکسٹرنل فیکٹر سے بچاتے ہیں۔ دوستو، حافظے کی کمزوری کچھ لوگوں کو بہت زیادہ ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کو نسیان کی بیماری یعنی کہ چیزیں بھول جانے کی عادت ہوتی ہے۔ ایسے لوگ اگر تو بینگن کھانا شروع کر دیں تو ان کا حافظہ بہت اسٹرانگ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ بیماریوں میں انسان کے اندر کافی حد تک امیونٹی ویک ہو جاتی ہے، یعنی قوت مدافعت کم ہوتی ہے۔ اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر بینگن کھانے شروع کر دیں تو آپ کی قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوستو، بینگن کی خصوصیات کی اگر بات کی جائے تو یہ آپ کو بھوک لگاتا ہے اور معدے کو طاقت دیتا ہے۔ یہ قبض کشا ہے اور معدے میں گیس اور تبخیر ہو تو اسے کھانے سے دست آئیں گے، جو بے حد فائدہ بخش عمل ہے۔ یہ دوستو چوٹ کا درد خواہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، بالخصوص جوڑ میں درد ہو اور اس سبب خون کا انجماد ہوتا ہو تو یہ خون کو تحلیل کرنے اور ایسے درد کو دور کرنے میں زود اثر ہے۔ اس کا ایک طریقہ استعمال کچھ یوں ہوگا کہ بینگن کے 2 ٹکڑے کر کے توے پر سینک کر اور پسی ہوئی جو ہے وہ ہلدی 3 ماشے دونوں ٹکڑوں پر مل کر گرم گرم باندھیں تو آپ کو بہت جلد شفا ہوگی۔ بینگن موچ نکالنے اور ورم دور کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ بینگن کے چھوٹے چھوٹے قطلے کر کے اور نمک 8واں حصہ ملا کر کسی کڑاہی میں گرم کیجئے۔ جب قطلے ملائم ہو جائیں تو نیم گرم موچ پر باندھ دیجئے۔ چند بار کے عمل سے موچ بالکل نکل جائے گی۔ اسی طرح چند بار کے عمل سے ورم بھی جاتا رہے گا۔ بلغمی مزاج والوں کے لیے بینگن کا سالن زیادہ مفید غذا ہے، کیونکہ بینگن بلغم کا دشمن ہوتا ہے اور اسے کھانے سے بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ بینگن کا سالن دل کے لیے اچھا ہے اور دل کو تقویت دیتا ہے۔ گوشت کے ساتھ ملا کر پکانے سے یا اسے کھانے کے بعد اگر آپ لوگ انار یا سرکہ استعمال کریں تو اس کی خشکی اور گرمی اثر انداز نہیں ہوتی۔ پختہ زرد بینگن باریک پیس کر 4 گنا ویزلین میں ملا کر مرہم تیار کر کے آپ اپنے ہاتھوں اور پیروں پر لگائیں تو ہاتھ اور پیر پھٹنا بند ہو جاتے ہیں۔ جس کے ہاتھ پاؤں سے پسینہ آتا ہو اسے چاہیے کہ بینگن سے نکلا ہوا پانی ہاتھوں پر لگانے سے پسینہ رک جاتا ہے، اسے استعمال کرے۔ اگر پودے کے ساتھ سبز حالت کے بینگن میں بہت سے لونگ چبو دیے جائیں تو پک جانے پر بینگن کو گھی میں تل لیں۔ اس گھی کو بطور تلا استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ پٹھوں کو بے پناہ طاقت دیتا ہے۔ دوستو، بینگن پیشاب اور اس کے علاوہ باڈی ایکسکریشنز میں کافی ہیلپ فل ہوتا ہے۔ بینگن کا زیادہ استعمال مضر صحت ہے، مگر بلغمی مزاج والوں کے لیے ایسا نہیں ہے۔ جو ہے یہ بینگن یہ کئی دفعہ پیشاب آور ہوتا ہے اور خون کو خراب بھی کرتا ہے۔ جن لوگوں کے جسم میں خشکی ہو، نیند کم آتی ہو اور بواسیر کی شکایت ہو، انہیں بینگن نہیں کھانا چاہیے۔ بینگن کا استعمال ہر قسم کے بخاروں میں منع ہے۔ دوستو، اگر آپ بینگن کو بہت بڑی معتدل تعداد کے اندر کھانا شروع کریں تو آپ کے لیے یہ پرفیکٹ ہے، ادروائز یہ آپ کو کئی طرح کے پرابلمز بھی کریٹ کروا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی انفارمیٹیو ویڈیو کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔